हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से इस प्यारे से वीडियो में। एक पोलिनोमियल का क्वेश्चन हम लोग के पास है जो कि सॉल्व आउट करना है। दिखने में बहुत भयंकर लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। ये जो सवाल है बहुत ही इजी है और आराम से इसको बना सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस दिखाना नहीं है, एकदम ईजी है दिखने में। लेकिन ये डेटा जो दिया है ये हमको डरा रहा है, यही बात है ना। डेटा जो दिया है वो वही तो हम लोग को डरा रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये जो क्वेश्चंस है ना, थोड़ा एक बार इसको बड़ा करके देख लेते हैं। ठीक है, दिया क्या है? दिया है लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जो हमारे पास डेटा दिया है ये है, ये जो डेटा है हमारे पास इसी को देखना है। उसके बाद क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हमारे पास इसका फाइंड आउट इसका निकालना है। देखा जाए तो इसका वैल्यू निकालना है। दिया कि अल्फा का पावर 15 है और अल्फा के पावर 11 दिया है, प्लस में क्या है अल्फा के पावर 15 है और अल्फा के पावर 11 अपॉन में है अल्फा के पावर 13 प्लस अल्फा के पावर 13, बीटा के पावर 13 है। तो ये क्वेश्चन हम लोग के पास है। तो इसको कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है दिखने में। ऐसा क्वेश्चन क्लास 10th में आ सकता है, सीबीएसई में आ सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सीबीएसई में आ सकता है। ठीक है, तो इसको ना देरी ना करते हुए मैं एक तरीके से बनाऊंगा जो कि बहुत इजी तरीका होगा, इजी मेथड होगा। तो सबसे पहली बात हम लोग पास है क्या, हम लोग पास सिंपली देखा जाए तो हम लोग पास पोलिनोमियल दिया हुआ है, यानी px हम लोग के पास ऑलरेडी है। px क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 है, ये हमारे पास px दिया है। हम लोग क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा जानते हैं माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे देखा जाए माइनस बी, तो माइनस बी यहाँ पे माइनस बी तो पहले माइनस लगाएंगे और बी क्या दिया है -5, तो -5 यहाँ पे लिख देंगे। और ए का वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है 1 है तो 1 लिख दिया। अब सी का वैल्यू देखा जाए तो -1 है तो -1 अपॉन ए का वैल्यू 1 है तो 1 हो गया हमारे पास। तो ये इतना डेटा हम लोग के पास अवेलेबल अभी है। ठीक है, अब एक चीज और बताते चलूं, इन दोनों का अभी से स्क्वायर कर सकते हैं, इन दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी एक को लेकर चलूंगा, वो लेकर चलने वाला हूं मैं एक चीज का, या दोनों का कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का कर लेते हैं। इसका देखा जाए तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये जो हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा आया कितना है, देखा जाए तो 5 आएगा, माइनस ब्रैकेट बंद यानी माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। चलिए 5 करते हैं, इसको बढ़िया से लिख लेता हूं। यहाँ पे कितना होगा 5। ठीक है, 5 होने वाला है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab या फिर अल्फा हो सकता है ना, अल्फा बीटा। क्या जी, यहाँ पे क्या होगा अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। अब देखा जाए एक और चीज देखा जाए, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -1 है। इसका भी बहुत सारे स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर यदि करें तो इसका क्या होने वाला है 1 का स्क्वायर, यानी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास एक और चीज आई है, ये आगे चल के काम करने वाला है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ये हमारा हो गई 2 चीजें। ठीक है, ये हम आगे ये यूज करेंगे हम लोग। अब आइए यहाँ पे देखा जाए नाउ, अब यहां से देखा जाए ये हमारे पास जो वैल्यू निकालने वाला है ना, यानी अल्फा का पावर 15 है प्लस अल्फा के पावर 11 है प्लस बीटा का पावर 15 है
प्लस बीटा का पावर 11 है, अल्फा का पावर 13 है प्लस बीटा का पावर 13 है। अब यहाँ पे ना देखने वाली एक चीज है, क्यों ना मैं डिनोमिनेटर और नोमिनेटर जो दिया है, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कट आउट कर दें, कैंसिल कर देते, यानी कहीं ना कहीं आपको कुछ करके अल्फा का पावर 13 और बीटा का पावर 13 लाके इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना इजिली। देखिए क्या करने वाले हैं, इस यही मेन है, यहाँ पे अल्फा का पावर 15 है प्लस अल्फा के पावर 11 है। मान लेते हैं यहाँ पे मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये जैसे है वैसे रहेगा, यानी अल्फा के पावर 11 ही रहने वाला है। एक चीज बताइए, अल्फा के पावर 11 ही, यहाँ पे एक चीज देखिए, बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो मान लीजिए वहां पे यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई मैं करता तो मैं क्यों ना यही पार्ट यहाँ पे रख दूं, कोई दिक्कत, मैं यही पार्ट नहीं रख सकता हूं क्या, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, कोई दिक्कत, क्योंकि मैं यहां पर 1 रखना कंपलसरी होगा और 1 का वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर रखना जरूरी है यहाँ पे। अब आगे की ओर चलते हैं, बीटा का पावर 15 प्लस, अब यहाँ पे बीटा का पावर 11 दिया है तो वही चीज मैं 1 वाला चीज यहाँ पे फिर से रखूंगा, यानी अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर। अब एक चीज याद रखिएगा, मैंने यही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे अल्फा का पावर 15 है और नीचे में जो दिया है अल्फा के पावर 13 है, तो मेरे को ना एक चीज माइंड में आया कि क्यों ना इसी का पावर मैं 13 कर देता हूं, जो 11 का पावर अल्फा का पावर 11 है मैं इसी का पावर 13 कर देता हूं। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे तो क्या होगा, अल्फा का पावर 15 प्लस अल्फा का पावर 15, इस चीज को ध्यान में रखिए, बाई में यहाँ पे बाई कर ही लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अल्फा का स्क्वायर कितना है 13 प्लस बीटा का स्क्वायर कितना है 13 है। ठीक है, आगे की ओर चले। अब आइए यहाँ पे एक चीज करेंगे ना, तो अल्फा का पावर 15 है प्लस अल्फा के पावर, यहाँ पे अल्फा के पावर 11 अल्फा के पावर 2 यानी अल्फा के पावर 13 इंटू बीटा का पावर 2 प्लस यहाँ पे बीटा दिया है, जैसे दिया वैसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखा जाए तो बीटा का जो पावर है 11 और यहाँ बीटा का पावर 2 है, तो यहाँ पे बीटा का पावर मैं 13 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर होगा अपॉन में अल्फा का जो पावर है 13 प्लस बीटा के पावर 13 होगा, बीटा का पावर कितना होगा 13 होगा। अब इसमें ना कॉमन देखते हैं हम लोग, इसमें एक बार कॉमन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखा जाए, मैं क्या यहाँ पे देखा जाए तो अल्फा के पावर में 13 ले सकता हूँ क्या कॉमन में, बिल्कुल। और यहाँ पे बचेगा अल्फा के पावर 2, यहाँ पे बचेगा अल्फा यहाँ पे मैंने 13 लिखा है तो 13 निकल जाएगा, बचेगा बीटा का पावर 2 प्लस यहाँ पे भी बीटा का जो पावर है 13 है तो 13 लिख देंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे बीटा का पावर जो है बाबू यहाँ पे 2 बच जाएगा और ये हमारा प्यारा सा अल्फा का स्क्वायर रह जाएगा, अपॉन में लिख देंगे अल्फा का पावर 13 प्लस बीटा का पावर 13। ठीक है, ये हमारा हो गया इतना दूर तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इधर कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अल्फा का पावर जो है 13 है, कॉमन कर लेते हैं ना, यहाँ पे अल्फा का पावर 13 और बीटा का पावर 13 प्लस बीटा का पावर 13, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर, अपॉन में क्या होगा अल्फा का पावर 13 प्लस बीटा का पावर 13 होगा, इतना दूर तक। क्योंकि ये हमारा कॉमन है, ये जो पार्ट दिख रहा है हमारा कॉमन है, दोनों पार्ट में है, इसीलिए पार्ट यहां पे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए क्या इसको डिवाइड किया जा सकता है क्या, इससे इसे कैंसिल ऑफ हो जाएगा, यानी बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर हो सकता है हमारा आगे, यानी सिंप्लीफाई किया मैंने तो ये वाला पार्ट आया ये वाला पार्ट, यानी बीटा का स्क्वायर लिखिए या फिर अल्फा का स्क्वायर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, मैंने पहले टर्म में यहाँ पे कुछ लिखा गया अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर,
ठीक है, तो यही मैं इक्वेशन मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 कर लेता हूं और इसको मैं कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 2 कर लेता हूं। कोई दिक्कत? या इसको कर लेते हैं 3 और इसको कर लेते हैं 2 इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है, इतना दूर तो क्लियर है। अब आइए यहां पे देखा जाए, मैं इस वाले चीज पे रखता हूं, ये इक्वेशन में पुट करता हूं, ये चीजें जो है इक्वेशन में क्या करूं, पुट करूं मैं। तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर कितना है भाई साहब, यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 25 है। 2 अल्फा बीटा 25 है। चलिए, तो अब करना क्या है, इधर ध्यान से देखेंगे, वैल्यू किसका निकालना है, वैल्यू किसका निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। ये कब आएगा, ये आएगा कब, तो सिंपली बात, एक काम करिए, ये कब आता है, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर आता तब है जब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है। एक काम करिए, यहां पे ही सेम टू सेम किया गया अल्फा इंटू बीटा का चीजें, यहां पे देखिए, ठीक है, ये वाला चीज है कि नहीं है। तो यहां पे मैं पुट करूं यदि, चल लो, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 5 है। 5 का स्क्वायर करूं मैं यहां पे, 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा और बीटा का कितना वैल्यू है, -1 है, तो यहां पे -1 कर सकता हूं। आया कितना हमारा, 5 का स्क्वायर यानी 25, यहां पे माइनस प्लस, तो इसका आंसर कितना आएगा, 27। इसका आंसर कितना आया भाई साहब, 27। बहुत ही आसान है सवाल, ये बहुत ही आसान सवाल था और ये सीबीएसई में आया हुआ है सवाल, नोट कर सकते हैं इसको।